भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ होती है शंकर जी की कथा से। जब तक शिव जी की कथा नहीं होगी तब तक राम की कथा का प्राकट्य नहीं होगा, है ना। तो राम कथा में, रामायण में, रामचरितमानस में शिव जी की कथा बाद में है, राम जी की कथा बाद में है, पहले शिव जी की कथा है। माता सती पिता के यज्ञ में गईं और जलकर भस्म हो गईं। उसके बाद वह सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर प्रकट हुई। अच्छा, सती के पहले पिता थे दक्ष और बाद में सती के पिता बन गए हिमालय और वो बन गई पार्वती। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पड़ा पार्वती, पर्वत की बेटी है ना। अच्छा, कौन सी पर्वत की बेटी है? हिमालय। अच्छा, दक्ष बड़े गर्म थे, दक्ष गर्म थे कि नहीं? ससुर जी बड़े गर्म थे। भगवान शंकर का एक बार अपमान कर दिया भरी सभा में। शंकर जी तनिक खड़े नहीं भये कि दक्ष आग बबूला हो गए। हम आए तुम खड़े क्यों नहीं भये? भगवान शंकर को इतना जलील किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी। पर धन्य है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष ने गालियों पर गालियां दी तो सही, पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। क्रोध को जीत लिया है शंकर जी ने, है ना। बात बात पे तो हमें गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए, है ना। शंकर जी हमें क्या सिखाते हैं? शांत रहा करो। हृदय में करुणा ज्यादा होने से आपको गुस्सा कम आता है। शंकर जी को ससुर जी ने गालियां दी, ने कितनी सी बात में गालियां दी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर कैलाश चले गए। तात्पर्य यह हुआ कि पहले सती गरम पिता की बेटी थी, बड़े गरम रहते थे ना दक्ष जी, बात बात पे गरम, बात बात पे गुस्सा। तो अगले जन्म में इनके पिता ठंडे हो गए, हिमालय ठंडा। पहले गरम थे पिताजी, बोले गरम में तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाप गरम तो बेटी भी गरम। ये भी नहीं मानी, चली गई पिता के यज्ञ में। और देखो इतना गुस्सा कि अपने आप को ही जला लिया। शंकर जी बोले, हे प्रभु, अब ना तो गरम ससुर देना, ना तो गरम पत्नी देना, तो फिर ठंडी, तो ठंडी कौन? हिमालय। इसलिए और किसी की बेटी भी तो बन सकती थी पार्वती जी, पर हिमालय की ही क्यों बनी? क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है। तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो हिमालय, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती, तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते हैं ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी, प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती, आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा, मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहां तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे, शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे।
अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो, देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। पर कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब काम के 5 बाण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना? कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है। या तो आंख से परेशान है, या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना, अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना, तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम के पत्ते लटकाने का हम लोग कलश पर भी आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आम काम का नाशक है। आम को इसलिए रखा जाता है ताकि ये काम का नाश करता रहे, इसलिए आम के पत्तों का विधान है। ठीक है। अब यहाँ कामदेव जल गए, सारे देवता परेशान। अब तो कामदेव जल गए, अब शंकर जी विवाह क्यों करेंगे? काम तो जल गया। शंकर जी भगवान नारायण के पास गए, अब तो शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, चलो उन्हीं से बात करते हैं। तो भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। है ना? सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया युस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता और गुरु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कितनी बढ़िया बात है, जरा समझिएगा। भगवान शंकर से भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ मुझे वरदान दो, आप विवाह कर लो। आपके विवाह से इन दैत्यों का कष्ट दूर होने वाला, इसलिए विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, विवाह कर लूंगा, आप तो हमारे माता पिता हो। शंकर जी ने कहा, मात पिता और गुरु के वाणी,
बिना ही विचार करे शुभ जानी। देखिए रामचरितमानस की कितनी बढ़िया आज्ञा है। ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से, कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो सही है कि गलत, पर आपकी माँ कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। माँ ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। माँ कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो माँ ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा किसी ने शंकर जी से कहा आपने तो कामदेव को जला दिया, अब आप शादी क्यों करेंगे, क्योंकि शादी काम तो है नहीं, अब फिर शादी करने का अर्थ क्या। तब कह दिया कि मैं विवाह करूंगा पर विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, विवाह तो मैं राम की प्रेरणा से करूंगा। विवाह काम की प्रेरणा से ना हो, विवाह राम की प्रेरणा से हो, अर्थात जीवन भोगमय ना हो, जीवन भक्तिमय हो। विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह भोग के लिए करना है, यह विचार शंकर जी ने पहले कामदेव को जला दिया। हमारे भीतर जो काम है, वासना है, भोगों की लालसा है, हम कोशिश यह करें कि हम अपने अंदर के भोगों की जो कामनाओं की इच्छाओं की जो अग्नि है उसे शांत करें, अर्थात उस दुर्वासना को समाप्त कर दें, जला दें। जैसे शंकर जी ने काम को जलाया, हमें भी अपने भीतर के काम को जलाना चाहिए। काम कैसे जलेगा? भगवत कृपा से। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो देखो गेहूं का दाना पानी में डालो तो अंकुरित हो जाता है, पर वही गेहूं का दाना जब थोड़े से आप कढ़ाई में उसे गर्म कर दो और फिर उसे पानी में डालो तो अंकुरित होता है। जब आप उसे आग में तपा देते हैं तो उसके भीतर की अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब भक्ति की आग में अपने आप को तपा देता है तो उसके अंदर विषयों के जितने अंकुर थे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, विषयों के जितने बीज थे सारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाओं के बीज पड़े हैं ना, कभी इच्छा हो जाती है खाने की, कभी इच्छा होती है देखने की, कभी इच्छा होती है संसार के विषयों की, तो ये जो इच्छाएं हैं ये इच्छाएं समाप्त करने के लिए भक्ति की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब अधिक तप जाएंगे तो क्या होगा? आपके भीतर की वो तमाम इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी सदा सदा के लिए। शंकर जी ने कहा हम काम की नहीं राम की प्रेरणा से विवाह करेंगे। और अब यहाँ पार्वती जी जंगल में हैं, 10,000 वर्ष पूरे हो गए। तब भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा, जाओ जरा पार्वती की परीक्षा ले लो, शादी के योग्य हैं कि नहीं। सप्तर्षियों को भेजा। किसी ने कहा शंकर जी क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है जो आप परीक्षा लेके देख रहे हैं? शंकर जी ने 7 ऋषियों को भेजा, जाओ पहले परीक्षा तो लो पत्नी की। तो किसी ने कहा शंकर जी कैसे हैं आप पति, बताओ आपकी पत्नी वही तो है सती जिसके लिए आप रो रहे थे, और अब तो शादी का मुहूर्त आ रहा है और आप परीक्षा लेने भेज रहे हैं। शंकर जी बोले मेरी पत्नी जो सती थी ना वो भी तो मेरे भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जब वो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती तो मैं उन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर दूं? आग तो उन्होंने ही लगाई है, आग तो उन्होंने लगाई है परीक्षा की, नहीं हमें तो कोई संदेह नहीं था। अब उन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा ली तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा परीक्षा कैसी ली गई? 7 ऋषि गए पार्वती के पास और क्या कहा? शंकर जी सप्तर्षियों ने कहा सुनो पार्वती हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो? नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या? ना शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक, कपड़े अपड़े भी ठीक नहीं पहनते, आप इतनी सुंदर हो सुशील हो, कहां वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी? बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण है, बढ़िया है वहां का मौसम, कोई ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, और सुंदर है नारायण बढ़िया। और शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं।
पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया, महादेव अवगुण भवन। पार्वती कह रही हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है। ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं, आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है, और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा, माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है। अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना, पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी, ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो, पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो। अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसे विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना सती से, तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा, था हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं। तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन ले, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाए कि बाद में इनके पापा कहते हैं कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो, सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है, झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है, शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवहि शंभु कन करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोरो सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिरमौर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया, सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा, बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा, बाल मतलब विचार। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके विचार बिखरने लग जाएं तो विचारों को समेट कर
एक कर लेना चाहिए, है ना। ये जो हमारे विचार है ना, ये बिखर जाते हैं, इन्हें आप बिखरने मत दीजिए। ये जो विचारों के बाल हैं ये बिखरने, शंकर जी ने विचार एक विचार कर लिया कि अब विवाह करना है और भगवान का ध्यान करना है, तो अच्छा सर्पों को यहां बिठाने की क्या जरूरत थी, बालों का जूड़ा बनाया, ठीक है ये बात, पर वहां पर मणिधर नाग को बिठाने की क्या जरूरत है, नाग बैठा है यहां। अच्छा नाग जो होता है ना काल का स्वरूप होता है। शंकर जी हमें और आपको समझा रहे हैं कि दुनिया वालों ये कभी मत भूलो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। काल को कभी शंकर जी ने सिर पर काल को बिठाया ना, सर्प मतलब काल ब्याल मुखग्रास, भागवत जी में सर्प को काल की उपमा दी गई है, काल है। तो शंकर जी ने सिर पर किसे बिठाया है, काल को। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिर पर भी काल मंडरा रहा है, कभी भी हमारा बुलावा आ सके। शंकर जी कह रहे हैं भैया काल यहां बिठाओ, बिल्कुल अलग ही विचार हैं शंकर जी के। और सुनो, तो आप लोगों के सिर पर भी काल बैठा है, सावधान, भगवान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, पता नहीं कब श्वास पूरी हो जाए, है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात। तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में यहां छिदाते ना आप कान, यहां पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप। किसी ने कहा शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है। शंकर जी बोलो सुनो इसके पीछे कारण है। अच्छा शंकर जी ने कानों में सर्पों को क्यों लटकाया, आप लोग सोना लटकाती हो मैया, सोना चांदी हम लोग पहनते हैं, शंकर जी ने आभूषण सोने के नहीं बनवाए, कानों में छोटे छोटे सांप। अच्छा सर्पों को क्यों लटकाया, सर्प ऐसा होता है जिसके पांव नहीं होते, सांप के पांव हमें दिखते हैं क्या, सांप के पांव होते हैं केवल सांप को ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार बिना पांव के सरकता है कि नहीं, खिसकता है कि नहीं। हाँ जी, ये जो तुम्हारा सोना है चांदी है पैसा है इसके भी पांव नहीं होते, पर पता नहीं महाराज जी कहां चला जाता है। लोग कहते हैं ना गुरु जी पैसा बहुत आता है पर पता नहीं कहां चला, ये बिना पांव के खिसकता है सांप की तरह। शंकर जी बोले ये आज नहीं तो कल खिसक ही जाएगा, इसलिए पहले से ही ये विचार लेकर चलो कि जो संपत्ति आज आपके पास है कल ये आपके पास नहीं रहेगी। ये पहले से माइंड में सेट करके चलो तो दुख कम होगा। अब आप लोग क्या है माइंड में ये बात सेट करते नहीं, आपको तो सोना मिला तो मेरा है मेरा है मेरा, अरे ये भी सेट करो कि कल को ये तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ अब आप ये बात सेट नहीं करते दिमाग में तो कल को कोई ले जाए तो आप रोते हैं मेरा सोना मेरा चांदी मेरा ये मेरा, रोते हैं। पहले से दिमाग में सेट किया होता कि ये आया ही इसलिए है क्योंकि बिना पांव का है खिसक रहा है, इसलिए शंकर जी ने सोना चांदी नहीं लटकाया, सर्पों को लटकाकर मैसेज दिया कि जैसे ये बिना पांव का खिसकता है ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो, भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं है ना, पाउडर। तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं, भस्मी किसकी, मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है, आज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। अच्छा शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं। अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए, वो भी कहने लगे राम नाम राम नाम राम 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 राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े, आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी को लगा क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया। अब जब मुर्दा चिता पे गया ना तो पीछे के लोग बात करने लगे, सुनो हमारा आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था,
दूसरे ने कहा राम राम, आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ घर में एंजॉय करना था, आज ही मरना था, मंगल को नहीं मर सकता था, छुट्टी बिगाड़ दी पूरी। अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं, देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया? तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, आप बंद कर दिया? लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, आप क्यों बोले राम राम? अब गए, अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे, और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है, उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाँ जी, बनना है कि नहीं? तो शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है, और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे, घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमाकर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार, शंकर जी के सिर पर गंगा। अच्छा, गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। 3 चीजें याद रखना। पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती, है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से सो जाओ। सोते समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छी रहें, कथा सुनती रहें। आप अच्छी रहेंगे तो कथा सुनती रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा, आप लोग भी गंगा मैया को सिर पर बिठाया करो। अब तो शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना, तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने की सोचते BMW बुलवा लेते, नहीं बुलवाए। शंकर जी अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। अपनी 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 होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। वो बैठे भी तो उल्टा, नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा। अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है, परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम और सत्य दया दान तप। धर्म के 4 चरण, सत्य दया दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो।
और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो नाम, काम सारा करो पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है। तो शंकर जी इस भाव से बैठे हैं। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा, ये बाघांबर बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा, शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं तो नांग बांध लिया। सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग, और यहां। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं? शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई, बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है। और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन है। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था, अब पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप भी अपने हर समय का ध्यान करो, है ना। एक गांव में एक सेठ जी थे, सारा गांव उनसे राम राम करता। सेठ जी राम राम, तो सेठ जी धीरे से कह देते राम राम हम कह देंगे। बोला कोई राम राम, तो वो कह देते हम बोल देंगे राम राम। एक दिन एक आदमी ने सुन लिया, सेठ जी आपसे कोई राम राम करता है तो आप बोल देते हो, बोल देंगे। किन से बोल देंगे? सेठ जी बोले चलो दिखाएं। तो सेठ जी गए और अपने तिजोरी को खोलकर वहां जितने पैसे रखे, गड्डियां रखी थी, सोना चांदी, सबको कह देते आज राम सिंह ने राम राम बोला है, घनश्याम ने राम राम बोला है। अरे सेठ जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बताओ तिजोरी से आप राम राम कह रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया, जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था, जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं। धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है? आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नत्थु खैरे से कोई राम राम करता है? तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा और बड़ा काम है, पर इस बड़ा काम को करने के लिए सामान्य बनना पड़ता है, साधारण बनना पड़ता है। जब तक आप साधारण नहीं बनेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर बड़ा मान लिए हैं आप, तो फिर छोटा काम कैसे करेंगे? आजकल बच्चों को अपनी मां के पांव दबाने में शर्म आती है, पर यह दास अनिरुद्ध यहां जितनी मां रहती हैं सभी के चरणों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं
कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं किस बात का अहंकार करूं। आज आपके बच्चों को ना मैया जी शर्म आती है पांव दबाने में, आज बहू को शर्म आती है सास के पांव, बहुत जिनको आती मैं उनकी कह रहा हूं। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, बहुत सारे बेटे अच्छे हैं। जिन बेटों को शर्म लज्जा आती है हम उन बेटों की बात कर रहे हैं। पर हमें तो गर्व होता है कि चलो कल को तो हम नहीं ही रहेंगे संसार में, पर जब तक हैं तब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं, यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि हमारा ये शरीर किसी के काम आ गया, हमारी वाणी किसी के काम आ गई। अरे हमारी वाणी आपको कथा सुनाने के काम आ गई, हमारे ये हाथ माँ के चरण दबाने के काम आ गए, और क्या चाहिए, है ना। इसलिए जीवन में बड़ा बनना हो तो हमें सामान्य बन के जीना पड़ता है, सामान्य रहना पड़ता है, नहीं तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। आज किसी के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है। भाई बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है, बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना। इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओहो हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा क्या हुआ? अरे मैया काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था केवल एक सिर बस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोसे कि नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव।
ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी की शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा शंकर जी से कहा भोलेनाथ नेंग दो, शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी, दोबारा उसने मांगा नहीं मांगा ही नहीं, भागी वो अब क्या मांगे, उसको लगा कि अब दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला, अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया बारात खड़ी है द्वार चार के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोली हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघंबर, हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया माँ ये भोलेनाथ इनके आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान है। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ, बहुत सारा धन धान्य देकर के हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई, उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख, कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा हे नाथ मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया। आज शंकर जी और पार्वती गए और आपस में भगवत चर्चा हो रही है। पति और पत्नी को भी बैठकर बड़े भाव से भगवान की चर्चाएं कहनी और सुननी चाहिए। मन निर्मल होता है ना। भगवान को कभी नहीं विसारना चाहिए, किसी भी हाल में भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। शंकर जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया हे नाथ जिस राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? जिन राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं क्या ये वही राम है जो सीता के लिए वन वन खोज रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार हैं? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार हैं? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या? उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए, है ना? उन्होंने कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ?
इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी माँ, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी, आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है, पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो, मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगी?
सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही है हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ, बोले लगी हवा, हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी, बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहां मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा भैया हवा कहां मिलेगी? वो भी ज्ञानी। हवा पूछते हो, हवा तो सर्वत्र। उसने भी फूंक दिया मुंह में ले हवा। अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं, वो मशीन साकार है ना, लंबी है। उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहां जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी मां को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी मां का ध्यान करो, आपकी मां की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो मां का चित्र कैसा है। आप जरा देखो मां की शक्ल सामने आई कि नहीं? हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है? मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख नाक गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं? आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे? फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का, ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे। हाँ, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ,
बाहर धूप में खड़े होकर कोई हवा का आनंद लेता, गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता, उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे